सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 12 जून के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं साथियों और देखते हैं कौन सी खबरें आई हैं। प्रथम पृष्ठ पे हमारे सामने है वर्तमान में हुई नई नई कैबिनेट का गठन अन्य राज्यों में, उसको लेकर उड़ीसा में, राजस्थान में, तमाम जगहों पे। एक खबर ये भी है कि उपेंद्र द्विवेदी साहब को, जो कि सेना में अब नए प्रमुख बनने जा रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी नए सेना प्रमुख होंगे। वे वर्तमान सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे का स्थान लेंगे। साथियों, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है कि उपेंद्र द्विवेदी साहब चीफ ऑफ आर्मी होंगे। इसके अलावा हम बढ़ते हैं अपने संपादकीय पे आज हम और आज के संपादकीय में है बिगड़ती आबो हवा के बीच। ये लेख लिखा है। हम इस पर जाने से पहले कल्प मेधा जरूर पढ़ना चाहते हैं। शास्त्रों के सुंदरतम वर्णन अगर जीवन में ना उतरे तो वह कांच की अलमारी में सजी हुई मिठाई से ज़्यादा मूल्यवान नहीं है। आचार्य चंदन मुनि जी ने लिखा है। कितनी अच्छी बात है ना। अब हमने सजा के रख दिया है, मगर हम उससे ज्ञान अर्जन नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी काम का नहीं है। सीधे लेख पे आते हैं। रविशंकर जी द्वारा लिखा हुआ है। इसमें बात करी गई है कि आज मानव सभ्यता विकास के चरम पर है। भौतिक और तकनीकी प्रगति ने जीवन को बहुत आसान बना दिया, मगर भौतिक और तकनीकी प्रगति की इस आपसी प्रतिस्पर्धा ने मानव जीवन को भी खतरे में डाल दिया, जबकि मानव के लिए यह पृथ्वी ही सबसे सुरक्षित ठिकाना है। विज्ञान आज तक इसका दूसरा विकल्प नहीं खोज पाया है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वैज्ञानिक और एस्ट्रोनॉट्स वगैरह कितने भी प्रयास कर लें, ये तो क्लियर है भाई, पृथ्वी तो एक ही है। जो हमारी अर्थ है ना, वो एक ही है। विज्ञान कितने करोड़ों रुपए खर्च कर ले, इतनी बढ़िया जगह उसे नहीं मिलेगी हमारे हिसाब से। विभिन्न कार्यों के माध्यम से हमने अपने पर्यावरण को इस कदर दूषित और विषैला बना दिया है कि हमारे सांस ही हमारी दुश्मन बन बैठी है। अगर एक नज़र पर्यावरण संकट पर डालें तो स्पष्ट है कि विश्व की करीब एक चौथाई ज़मीन बंजर हो चुकी है। ये सही बात है। 1/4 जो है हमने कति बैरन बना दी है, लैंड बिल्कुल बेकार कर दिया है, हो चुकी है। और यही रफ्तार रही तो सूखा प्रभावित क्षेत्रों में करीब 70% ज़मीन कुछ सालों में बंजर हो जाएगी। यह खतरा इतना भयावह है कि इसे विश्व के 100 देशों की 1 अरब से ज़्यादा आबादी संकट में आने की संभावना है। विगत कुछ दशकों में पर्यावरण पर बहुत बातचीत हुई है, मगर स्थिति यह है कि विषमता की कोई खाई और चौड़ी हो गई है। ऑक्सफैम और अन्य संस्थाओं के आकलन के मुताबिक दुनिया में सबसे अमीर और सबसे गरीब आदमी की आय में लगभग 250% का अंतर है। मतलब हमने देखिए ना, अगर इनकम इनक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो ज़मीन आसमान का अंतर है ना। गरीबी और जो अमीरी है, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। जबकि विकासशील देशों में लगभग 70% लोग रहते हैं जिनके पास विश्व की आय का 15% हिस्सा ही है। पर्यावरण संतुलन के चलते भूमंडलीय ताप, ओजोन क्षरण, अमीरी वर्षा, बर्फीले चोटियों का पिघलना, सागर के जलस्तर का बढ़ना, मैदानी नदियों का सूखना, उपजाऊ भूमि का घटना और रेगिस्तानों का बढ़ना आदि विकट परिस्थितियों उत्पन्न होने लगी हैं। देखिए, जलवायु परिवर्तन से कितनी समस्या तो हम जानते ही हैं कि ग्लेशियर्स का पिघलना है, जल स्तर बढ़ जाना है। इसके अलावा आए दिन कोई ना कोई हमारे मानव प्रदूषण के कारण फसलों का ख़राब होना भी दिखाया जा रहा है। भूख, खाद्य असुरक्षा और गरीबी ना केवल गरीब देशों पर असर डाला है, बल्कि पूर्व के स्वास्थ्य जीवन पर प्राथमिक शर्त है पर भी धनी देशों को परेशान करा है। प्रकृति के बगैर जीवन असंभव है। शुद्ध पानी, पृथ्वी, हवा हमारे स्वास्थ्य जीवन की प्राथमिक शर्त है। सन 2050 तक विश्व की जनसंख्या में और वृद्धि हो जाएगी, जो धरती पर भार और बढ़ जाएगा।
इसको लेकर कई तरह की भविष्यवाणियाँ की जा चुकी हैं। ज़्यादातर ऐसे शोर पश्चिमी देशों से ही उठते हैं कि जिन्होंने अपने विकास के लिए ना जाने प्रकृति के विरुद्ध कितने ही कदम उठाए हैं। उससे बढ़िया है आजकल देखें ना कि पर्यावरण परिवर्तन का, जलवायु परिवर्तन का ठेकेदार कौन बनता है? पश्चिमी राष्ट्र, जो कि अपना तो पूरा विकास कर चुके हैं, विकसित हो चुके हैं, मगर जो डेवलपिंग नेशंस हैं, जो एशियाई देश हैं, इनको ये उठने भी नहीं देना चाहते हैं, है ना? एशियन और देश हैं आपके, अगर वो अपना कोई भी विकसित कार्य करते हैं, इंडस्ट्री लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये वहाँ से तुरंत ये जो आ जाता है कि भैया आप लोग भी कुछ पर्यावरण के लिए करिए। ये एक तरीके से देखा जाए तो हिपोक्रेसी है। जिस पृथ्वी की को माँ का दर्जा देते हैं, उसे हम खुद अपने ही हाथों से दूषित करने में लगे हुए हैं। दरअसल वैश्वीकरण से उपजे उपभोक्तावाद के मनुष्य की संवेदना को सोख कर उसमें निर्मम भोगीवादी बना दिया है। हम सिर्फ़ भोग रहे हैं, हम पृथ्वी को दे नहीं रहे हैं, हम सिर्फ़ कंज़्यूम कर रहे हैं। आज विश्व के सामने पर्यावरण को बचाने की कड़ी चुनौतियां हैं। वायु प्रदूषण के साथ समुद्री तल का कार्बन से भर चुका है। अगर हम अब भी नहीं समझे तो विनाश से कोई नहीं बचा सकता। पर्यावरण को बचाने के लिए पौधारोपण, जंगल सुरक्षा की मुहिम चलानी होगी। हर व्यक्ति को पर्यावरण मित्र बनाना होगा। हम सबको मिलकर ये कार्य करना बहुत ज़रूरी है। अगर साथियों आपको याद हो तो हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको कैसे कि वर्तमान में स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट आई थी। स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया था कि हमने लगभग ओशंस को प्रदूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, और जो कि आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही नेगेटिव जाने वाला है। तो अगर हम लोग मिलकर प्रयास करेंगे तो ये संभव हो सकता है। और ख़ासकर ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, जलवायु परिवर्तन को लेकर लेख लिखना वगैरह, तो आपको भी इतना एनालिसिस होना ज़रूरी है। आगे देखते हैं मणिपुर की आग, ये नॉर्थ ईस्ट में चल रहे हिंसा को लेके है और जो लगातार अस्थिरता लगी हुई है उसके बारे में है। आप पढ़ लीजिएगा। कुकी मैती समुदाय का जो घटना हुई थी उसी को लेके है। अगला लेख है सुविधा का प्रवेश। ये नीट में हम देख रहे हैं कैसे अ, और वर्तमान में जो शिक्षा में लगभग प्रश्न चिन्ह उठता चला आ रहा है उसको लेके लेख है। विद्यार्थियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष में 2 बार दाखिले की प्रक्रिया शुरू करने का नियम बना दिया है। अब मतलब जो आपकी जो यूजीसी है ना, ये असल में यूनिवर्सिटीज़ की इसे यूजीसी क्या बोलते हैं? ये होती है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ये असल में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है ना, इनका इनके बिल्कुल सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, इनका रेगुलेटर अथॉरिटी है यूजीसी। अब पता क्या कर दिया है कि अब ना जो आपके एडमिशन के सत्र होते हैं ना, जो सिर्फ पहले साल में एक ही बार होते थे, अब यूजीसी ने कह दिया नहीं भैया 2 बार कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना? यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों को और शैक्षणिक संस्थानों को कहा है कि जुलाई अगस्त के अलावा जनवरी फरवरी में भी प्रवेश प्रक्रिया शुरू करें। हालांकि ये नियम शैक्षणिक संस्थानों के लिए बाध्य नहीं है, पर कर सकते हैं। निसंदेह इस नए नियम के बहुत सारे विद्यार्थियों को लाभ मिल सकता है। दरअसल अधिकतर विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों पर सत्र जुलाई अगस्त में शुरू हो जाता है। उनमें से बहुत सारे संस्थानों में सेमेस्टर प्रणाली लागू है। इसके मुताबिक पाठ्यक्रम और परीक्षाओं का निर्धारण किया जाता है। इसलिए लगभग हर संस्थान की कोशिश होती है कि वह जुलाई अगस्त में ही अपने निर्धारित सीटों पर दाखिला ले ले। ऐसे में जनवरी फरवरी में सीटें बची रहने की संभावना बहुत कम रहेगी। उन्हीं संस्थानों में सीटें खाली रह सकती हैं जिनमें कुछ विद्यार्थी दाखिले के बाद संस्थान छोड़कर चले गए हों। फिर जनवरी फरवरी में दाखिला देने के बाद संस्थानों के सामने अड़चन ये आएगी कि नए विद्यार्थियों को पिछले 5-6 महीनों में पढ़ाए गए पाठ्यक्रम कैसे पढ़ाएं। फिर दाखिले की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने ना देने पर सुविधा विद्यार्थियों को कितना लाभ मिलेगा ये कहना मुश्किल है, मगर ये फिर भी समय रहते नए नए छात्रों को शिक्षा तंत्र में जोड़ने का अच्छा पहल है। ऑब्वियस सी बात है, ये तो पॉजिटिव है, अच्छी बात है। देखिए कभी कभी सीटें खाली चली जाती हैं, उनमें बच्चे बैठ जाएंगे। और आगे देखते हैं आगे विश्व और खेल जगत में क्या खबरें आई हैं। ऐसी कोई विशेष खबरें नहीं हैं, आज के लिए तो हम इतना ही रखते हैं। और भारत जूनियर हॉकी कप विश्व कप की पढ़ लीजिएगा आप, मेज़बानी करेगा। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।